लोगों की शिकायत का इजाला करने के मकसद से डिग्री कॉलेज कंगन में हफ्तावार ब्लॉक दिवस प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसके साथ जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन गांधरबल नुजहत अशफाक और एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल ने की। पीआरआई की कार्रवाई के दौरान मकामी लोगों ने पानी और बिजली की बेहतर फराहमी, सड़कों की अपग्रेडेशन और अवामी अहमियत के दीगर मसाइल से मुतालिक मुतादिद शिकायत उठाई। मुतादिद शिकायत का मौके पर ही इजाला किया गया। ITI चोलगाम कुलगाम में मरकजी वजारत स्किल डेवलपमेंट की जानिब से अप्रेंटिसशिप मेले का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें MSDI की रियासती सरबराह कहकशा अंजुम और दीगर ने शिरकत की। स्किल इंडिया कौशल भारत विकास भारत के प्रोग्राम के चलते ट्रेनिंग और नौजवानों को खुद एतमाद बनाने के लिए प्रोग्राम के हवाले से जानकारी दी गई। जनूबी कश्मीर के अजला में जल्द ही महकमा जंगलात की जानिब से पानी के 68 ज़खायर बनाए जा रहे हैं, ताकि जंगली जानवरों के साथ साथ माहौलियात और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इन बातों का इजहार कंजर्वेटर फॉरेस्ट जनूबी कश्मीर इरफान अली शाह ने किया। श्रीनगर के लोन मोहल्ला नौपुरा में आतिशबाजी के वाक़े में 2 रिहायशी मकान और एक दरसगाह मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तान। सुबह 7 बजे दरसगाह से आग भड़क उठी और जल्द ही आसपास के दीगर मकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। कई मकानों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। तंगलियों और पुरहुजूम आबादी के बायस फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बर वक्त मौके पर नहीं पहुंच सकी, ताहम बाद में डल झील से फायर ब्रिगेड इमरजेंसी बोट्स ने आग पर काबू पाया। खवातीन को आहुजारी करते देखा गया। पूरे इलाके में मातम बिजली आतिशबाजी के इस वाक़े में मकान के मालिक बिलाल अहमद हारून का बेशतर कीमती सामान बशमूल नकदी भी जल गया। कुपवाड़ा जिले में इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी आयुष में गैर कानूनी तकरीरों को न्यूज़ 18 उर्दू ने मंजर आम पर लाया। गैर कानूनी तौर पर आर्जी बुनियादों पर तकर्री अमल में लाई गई थी। बांडीपुरा में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने 26 अप्रैल के एक हुक्मनामे के तहत 12 जूनियर ग्रेड नर्सों की फौरी तबादले और तैनाती का ऑर्डर जारी किया। चीफ मेडिकल ऑफिसर बांडीपुरा डॉक्टर बशीर अहमद खान ने सिर्फ चंद माह के अंदर ही एक नर्स की अटैचमेंट का हुक्मनामा जारी किया, जिस वजह से डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के हुक्मनामे पर सवालिया निशान लग गया। जम्मू कश्मीर जिला डोडा में अचानक आए सैलाब के नतीजे में बड़ा माली नुकसान हुआ। बादल फटने की वजह से कहारा भलीसा के चारवा में निजी और सरकारी अमला को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। SDM ठाठरी अतहर अमीन जरगर ने बताया कि सैलाब से 12 ढांचे मुतासिर हुए हैं, जिनमें 8 मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। इसके अलावा जयनाले के बालाई इलाके में लोगों को माल मवेशी का नुकसान उठाना पड़ा। मकामी लोगों ने LG इंतजामिया पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर मुतासर अफराद को मुनासिब मुआवजा जारी करें। इसके अलावा यहां से मलबा हटाने के लिए मशीनरी लगाने की जरूरत है। सब डिवीजन ठाठरी के तहे खहारा चावरा में मंगल की रात अचानक सैलाब आ गया था। इलाके में शदीद बारिश के बाद नाले में पानी की सतह बढ़ने की वजह से खहारा के 10 से 15 खानदानों को मुश्किलात का सामना। यहां नशेबी इलाकों, ज़राई ज़मीनों और नाले के साथ वाले देही इलाकों में शदीद खतरात लाहक हो गए। मकामी लोगों ने इमदादी कामों में तेजी लाने की इंतजामिया से गुजारिश की। साबिक वज़ीर गुलाम मोहम्मद सरूरी ने डोडा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में बादल फटने के सिलसिले को परेशान कुन और बाइस तशवीश करार दिया। कहारा में मकामी कांग्रेस क़यादत से उन्होंने बात की। बादल फटने के बाद सूरत हाल का जायजा लेने की गरज से इंतजामिया से भी रब्ता किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को आगे आना चाहिए और तमाम मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जानी चाहिए। रफियाबाद के इलाके हुमामा मारकोट में बादल फटने का वाक़या रूनुमा हुआ, जिसके नतीजे में सयाहती मकाम मुंडा जी जाने वाली सड़क तबाह हो चुकी है। इलाके में नदी नालों में भयानक तुग़यानी की कैफियत देखी गई है। सोलर कार बनाने वाले कश्मीरी हिलाल अहमद मीर ने महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा के ट्वीट पर खुशी का इजहार किया। बिलाल अहमद मीर को उम्मीद है कि आम लोगों के लिए सोलर कार बनाने का उनका ख्वाब पूरा होगा। फिनांस अकाउंट असिस्टेंट ओहदों के उम्मीदवारों ने जम्मू और श्रीनगर में मुसलसल 7वें दिन भी अपना एहतजाज जारी रखा। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट फौरी जारी करने का ये लोग मुतालबा कर रहे हैं। जम्मू में शदीद बारिश के बावजूद एहतजाज कर रहे उम्मीदवारों ने जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी की। इन मुजाहिरीन का कहना है कि बदवानी से मुस्तहिक उम्मीदवारों का करियर तबाह हो रहा है।
आरडीडी जैसे मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले कई मालियों और चौकीदारों ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। ये लोग 9,000 रुपये माहाना तनख्वाह मुकर्रर करके इन्हें मुस्तकिल यौमिया मजदूर का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने दीगर मुस्तकिल डेली वेजेस की तरह अपने लिए भी बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू करने की मांग रखी है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के बैनर तले ये एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया था। जम्मू में आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने महंगाई और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में इजाफे के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। आम आदमी पार्टी कारकुनान ने प्रेस क्लब से एहतजाजी मार्च निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इन्हें ऐसा करने नहीं दिया। खाने पीने की चीजों पर टैक्स लगाने की मुखालफत करते हुए यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया। ये लोग जीएसटी को वापस लेने के मरकजी हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे। चेयरमैन पीएससी रेलवे बोर्ड रमेश चंद्र रतन ने कहा कि वजीर आजम मोदी जम्मू कश्मीर में तरक्की लाना चाहते हैं। जम्मू में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी के दरमियान रेलवे लिंक यहां तरक्की लाएगा। रमेश चंद्र का कहना है कि कटरा और बानीहाल के दरमियान रेलवे लाइन की तामीर का काम जल्द मुकम्मल हो जाएगा और इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की माशी हालत बहुत बेहतर हो जाएगी। जिला पुंछ में एलओसी पर तैनात फौज के राजपूत राइफल्स ने डिगर सेक्टर के नौजवानों के लिए अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। खवातीन भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत के इक़दाम का खैर मकदम किया और कहा कि हम जैसे बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि 9 अगस्त से शुरू होने वाले विजय दिवस के तहत हर घर तिरंगा जम्मू कश्मीर के उन सियासी लीडरान के लिए चैलेंज होगा जो कहते थे तिरंगा लहराने वाला कोई नहीं होगा। सूफी यूसुफ ने कहा कि पुलवामा के लोग इन सियासी लीडरान को तिरंगा लहराकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। सूफी यूसुफ पुलवामा दौरे के दौरान मीडिया के साथ बात कर रहे थे। करगिल में रॉ मटेरियल स्कीम और इको फ्रेंडली टाइंग के बारे में एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया गया। नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड ने यहां यह नज्म किया था। इस सेमिनार में तकरीबन 100 हैंडलूम वर्करों और 500 स्टॉक होल्डर्स ने शिरकत की। ज्वाइंट डायरेक्टर हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट एस लक्ष्या सहगल यहां मेहमान खुसूसी थे। कश्मीर की सच्ची कहानियों पर मबनी एक फिल्म आज टैगोर हॉल श्रीनगर में स्क्रीन की जाएगी। इस हवाले से फिल्म मेकर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस फिल्म बनाने के हवाले से अपने तजुर्बा साझा किए। फिल्म फुटप्रिंट्स दुबई में मुकीम कश्मीरी फिल्मसाज जावेद बांडे ने प्रोड्यूस की है। वो इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं। फिल्म में ज्यादातर स्टार कास्ट कश्मीर से ही हैं। आर्मी की तरफ से डीपीएस श्रीनगर में क्रिकेट मुकाबलों का आगाज हो चुका है। कई नौजवान उभरते खिलाड़ियों के केपीएल 2022 के उन्वान से इस मुकाबले के इनेकाद का इंतजार कर रहे थे। हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट धीरज गुप्ता ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम को अमल में लाने के लिए ठोस पॉलिसी मुरतब की है। अनंतनाग में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्वांधी महोत्सव में शिरकत के दौरान धीरज गुप्ता ने कहा कि छाबड़ी फरोशी की बाज़ाबादकारी के लिए पीएम बाज़ाबादकारी प्रोग्राम को अमलाने में म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग और जिला इंतजामिया ने काबिल सताइश काम अंजाम दिया। बडगाम में डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी एंड ड्रग्स की जानिब से ईट राइट और वाकथान का इनेकाद किया गया। ईट राइट मूवमेंट के तहत आशा वर्कर्स, स्कूली बच्चों के साथ साथ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अफसरान और कई मकामी लोगों ने इसमें शिरकत की। इस दौरान सही खाने और पीने के हवाले से जानकारी फराहम की गई। डीसी बडगाम और डिप्टी कमिश्नर फूड ने वाकथान रैली को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद शेखुल आलम हॉल बडगाम में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। आज के दौर में लोगों को पता चल चुका है कि दफा 370 को कमजोर किसने किया था। पीएजीडी ने डीडी से इंतखाबात भी आवाम को धोखा दिया। इन बातों का इजहार अपनी पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी मुंतजिर मोहिउद्दीन ने किया। श्रीनगर शहर में एक मोहल्ले के मकीनों का मैगनाइजेशन का दरीना मुतालबा पूरा हो गया, जिसमें
रिवातपुरा बाग हाट बुर्जुला के मकीनों ने मसरत का इजहार किया। बागात बुर्जुला के कारपोरेटर नईमा सारा अपने वार्ड के तरक्याती फंड से रिवातपुरा में ड्रेनेज और मैगडम बिछाने के काम कर रही हैं। इलाके के मकीनों ने उनका शुक्रिया अदा किया। चुगलपुरा कुलगाम के बाशिंदों ने महकमे जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी लोगों का कहना है कि इन्हें पीने के पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना, जबकि स्कीम तो एक तरफ इन्हें साफ और शफाफ पानी भी महरूम रखा जा रहा है। जिला कठुआ नगरी तहसील के देही इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान की हिमाचल के बड़ी में मुश्तबा हालत में मौत हो गई। लवाहिकीन ने इंसाफ की मांग करते हुए मुलजिमों पर कार्रवाई का मुतालबा किया। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा के अहाते में कायम एटीएम से एक शख्स अब्दुल रशीद को धोखे से 3,10,000 रुपये की रकम निकालने वाले लुटेरे की बड़े पैमाने पर पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है और हुलिया बताने और निशानदेही करने वाले शख्स को 30,000 रुपये बतौर इनाम देने का पुलिस ने ऐलान किया। पामपुर में ज़ाफ़रान की प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग से मुतालिक मुश्किलात के हवाले से एक रोज़ा वर्कशॉप मुनक़िद किया गया। इस मौके पर माहिरीन ने ज़ाफ़रान उगाने वाले किसानों के साथ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। बांडीपुरा में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने 26 अप्रैल के हुक्मनामे के तहत 12 जूनियर ग्रेड नर्सों के फौरी तबादले और तैनाती का ऑर्डर जारी किया था। ताहम चीफ मेडिकल अफसर बांडीपुरा डॉक्टर बशीर अहमद खान ने सिर्फ चंद माह के अंदर ही एक नर्स की अटैचमेंट का हुक्मनामा जारी किया। अनंतनाग के हांजी दांतर में सीआरपीएफ की 40वीं बटालियन की जानिब से सिविक एक्शन के तहत एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मकामी आबादी की खासी तादाद शामिल रही। जनूबी कश्मीर के अजला में जल्द ही महकमे जंगलात की जानिब से पानी के 68 ज़खायर बनाए जा रहे हैं, ताकि जंगली जानवरों के साथ साथ माहौलियात और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इन बातों का इजहार कंजर्वेटर फॉरेस्ट जनूबी कश्मीर इरफान अली शाह ने किया। रानियल विक्रमासिंघे श्रीलंका के सदर की हैसियत से हलफ ले लिया। सदारती इंतखाबात में रानियल विक्रमासिंघे को सबसे ज्यादा 134 वोट हासिल हुए थे। और रानियल विक्रमासिंघे पर मुल्क को बदहाली और तबाही से निकालने का बड़ा चैलेंज है। इंतखाबात में कामयाबी के बाद विक्रमासिंघे गोटाबाया राजापक्षे की बकिया मियाद मुकम्मल करेंगे, जो 2024 में पूरी हो रही है। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में एक रिहायशी इमारत में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। आग लगने के बाद तकरीबन 400 अफराद को रिहायशी इमारत से निकाल लिया गया। आग पर काबू पाने के लिए तकरीबन 130 फायर ब्रिगेड के एहलकार और 38 गाड़ियां मौके पर पहुंची। रूस के हंगामी वजारत इस बात की जानकारी दी है। अमेरिका और चीन के बीच कशीदगी का मामला, बाइडन रवा माह के अवाखिर में शी जिनपिंग से बातचीत करेंगे। दोनों ममालिक के सरबराहान की यह बातचीत अमेरिका और चीन के दरमियान कशीदगी कम होने का इम्कान है। फ्रांस के जुनूब मगरबी इलाके में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी जंगल में लगी आग की वजह से कम 36,000 लोगों का इनखला कर दिया गया। 20,600 हेक्टेयर अराजी पर आग फैली हुई है। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के 14,000 मामलों की तस्दीक हुई है। आलमी तंजीम सेहत ने की इस बात की तस्दीक। अफ्रीका में मंकी पॉक्स से 5 अफराद फौत। कनाडा में मंकी पॉक्स के फैलाव में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। पब्लिक हेल्थ एजेंसी ऑफ कनाडा के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मंकी पॉक्स के 604 नए मामले सामने आए हैं। न्यूजीलैंड में कोरोना के 9,953 नए मामलों की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 32 अमवात हुई हैं। इस वक्त 767 एक्टिव मामले हैं। उधर मलेशिया में कोरोना के 5,685 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही मलेशिया में कोरोना से मुतासर लोगों की तादाद 46 लाख से तजावुज कर गई है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस का हंगामा जारी। कई एहतजाजी लीडरों को लिया गया हिरासत में। राज्यसभा में भी कांग्रेस का जबरदस्त हंगामा। कांग्रेस सदर से ईडी की पूछताछ को लेकर हंगामा। सोनिया गांधी की तस्वीर के साथ किया हंगामा। कांग्रेस लीडर सुरजेवाला ने सोनिया के खिलाफ ईडी के मामले में मोदी हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सच पर वार कर रही है और सोनिया जी सच की लड़ाई लड़ रही हैं। हम हिम्मत के साथ हालात का सामना करने को तैयार। सोनिया के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने कहा कि मोदी हुकूमत सरकारी एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। बेंगलुरु में कांग्रेस कारकुनों ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनों ने ईडी के दफ्तर के सामने एहतजाज करते हुए कार को नजर आतिश किया। पुलिस ने इस मामले में 6 एहतजाजियों को गिरफ्तार किया। उधर जयपुर में भी सोनिया गांधी की ईडी की पेशी के मामले में कांग्रेस का एहतजाज जारी। बड़ी तादाद में कांग्रेस लीडर और कारकुनान ईडी दफ्तर के सामने इकट्ठा हुए।
कांग्रेस का मरकज पर एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम। पवन खेड़ा ने कहा कि जब जब हुकूमत को घेरा जाता है तब तब वो चुप कराने के लिए करते हैं एजेंसी का इस्तेमाल। कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाली है। और राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत का कहना है कि आज अपोजिशन और हुक्मरान इत्तेहाद के लिए अलग अलग कानून है। सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी के खिलाफ कांग्रेस के एहतजाज पर बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद की तनकीद। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का सत्याग्रह नहीं, दुराग्रह है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मामले में जमानत पर हैं। आज 21 जुलाई कोलकाता की सड़कों पर आम दिनों के मुकाबले ज्यादा चहल पहल और हुजूम है। शहीद दिवस की मुनासबत से शहर के कल्ब धर्मतला में तृणमूल कांग्रेस की बड़ी रैली में पार्टी कारकुनान की बड़ी पैमाने पर शिरकत। 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद तृणमूल पार्टी की बुनियाद डाली। तब से 21 जुलाई को अहम दिन के तौर पर मनाया जाता है। तृणमूल कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद इस दिन को मजीद अहमियत हासिल हो गई है। हरियाणा में डीएसपी को डंपर से कुचलने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट मामले की समाअत करने पर राजी हो गया। हरियाणा सरकार से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगने की अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली खित्ते में कानकनी पर रोक लगाई और सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसकी निगरानी भी हो रही है। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के मामले में मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्या कानून के सामने हर कोई बराबर नहीं। प्रहलाद जोशी ने मजीद कहा कि क्या कांग्रेस सदर माफूकुल फितरत इंसान है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडर अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। राज्यसभा के मुंतखब होने वाली बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता हिंदुस्तानी एथलीट पीटी ऊषा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीटी ऊषा जी से मिलकर खुशी हुई है। आज पार्लियामेंट इजलास का आगाज होने से कबल अपोजिशन जमातों के लीडरों ने पार्लियामेंट हाउस में मीटिंग की। अपोजिशन के इजलास में कांग्रेस, सीपीआई, टीआरएस, एनसीपी और दीगर जमातों के लीडरों ने शिरकत की। कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी ने जीएसटी के मामले को लेकर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि जीएसटी समेत अवाम के बुनियादी मसाइल पर अपोजिशन को पार्लियामेंट में बहस का मौका नहीं दिया जाता। नगर निगम और बल्दियाती इंतखाबात से कबल एनसीपी ने अपनी 3 यूनिटों को छोड़कर तमाम कौमी सतह के महकमों और सेल्स को फौरी असर से तहलील कर दिया। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रफुल्ल पटेल ने यह जानकारी दी। पटेल ने ट्वीट किया कि पार्टी सरबराह शरद पवार ने यह फैसला किया। उन्होंने पार्टी के 3 यूनिटों नेशनलिस्ट वुमेन कांग्रेस, नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस और नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स कांग्रेस को छोड़कर तमाम कौमी महकमों और सेल्स को फौरी असर से तहलील कर दिया। हरियाणा के नूह में डीएसपी को कुचलने वाले ड्राइवर को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम भरतपुर के पहाड़ी थाना इलाके में छुपा हुआ था। हरियाणा पुलिस ने छापा मारकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज ने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी। पंजाब के वजीर आला भगवंत मान को नासाज़ियत सेहत की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया। सीएम भगवंत मान दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ज़ेर इलाज। मुल्क भर में 75वीं यौम आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। आसाम खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की जानिब से बड़ी तादाद में परचम तैयार किए जा रहे हैं। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर की क़यादत में बिहार के मुख्तलिफ अजला में कारवाने फ़िक्र अमल के नाम से दौरा शुरू किया गया है। 52 दिनों के इस दौरे में मुसलमानों को सियासी तौर पर बेदार करना है मकसद। खालिद अनवर का कहना है कि बगैर सियासी क़ुव्वत के मुसलमानों का मसला हल नहीं होगा। इनके मुताबिक कारवाने फ़िक्र अमल के जरिए मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की जा रही है। बिहार रियासती शिया वक्फ बोर्ड अपनी जायदाद की हिफाजत और कब्जे की जमीन को आज़ाद कराने की पूरी कोशिश कर रहा है। बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास का कहना है कि वक्फ बोर्ड की मालियत में इजाफा करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। अफजल अब्बास के मुताबिक वक्फ बोर्ड को इस मकाम पर पहुंचाने की कोशिश है कि वो खुद कफील होने के साथ साथ गरीब और जरूरतमंदों की मदद कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बल्दियाती इंतखाबात को लेकर इलेक्शन कमीशन और मुतालिका रियासती हुकाम को एक अहम हुक्म दिया। अदालत ने बल्दियाती इदारों के हवाले से इंतखाबी अमल को फौरी तौर पर शुरू करने और 4 मई के हुक्मनामे की बुनियाद पर आगे बढ़ाने को यकीनी बनाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुख्तलिफ हलकों से खैर मकदम किया जा रहा है। अमरावती के रुकने पार्लियामेंट नवनीत राणा ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल किया। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 21,566 नए मामले सामने आए। इसी अरसे में 45 अफराद की कोरोना से मौत हुई। फिलहाल मुल्क में 1,48,000 से ज्यादा मामले।
वज़ीर-ए-आज़म नए सदर जमहूरिया के एजाज़ में इशाइया का एहतमाम करेंगे। 22 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से इशाइया का एहतमाम किया जाएगा। एनडीए की हलीफ जमातों के लीडर शिरकत करेंगे। बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों के वज़राए आला भी शिरकत करेंगे। वाईएस जगन और नवीन पटनायक भी तकरीब में मदऊ किए गए। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान एक दूसरे पर सबकत ले जाने के लिए सियासत शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी का सभी 16 नगर निगम पर कब्जा था, लेकिन अब सिर्फ 9 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई। तेलंगाना हुकूमत ने हालिया बारिश और सैलाब से हुए नुकसानात से मुतालिक मरकज को रिपोर्ट भेजी। रियासती हुकूमत ने 14,000 करोड़ के नुकसानात का इब्तिदाई तखमीना लगाया। फौरी 1,000 करोड़ रुपये जारी करने मरकज से अपील। करनूल में अर्बन पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन के लीडर ने कचरा उठाने वालों से मुतालिक बल्दी अहदेदारों से शिकायत की। उनका कहना है कि 500 रुपये कचरा टैक्स के तौर पर वसूल करके सिर्फ 100 रुपये की रसीद दी जाती है। करनूल शहर के वार्ड नंबर 2 में एक दर्द भरा हादसा पेश आया। दीवार गिरने से एक शख्स हलाक और एक लड़का शदीद जख्मी। सिटी कारपोरेशन से मुत्तसिल दीवार गिरने से यह हादसा पेश आया। इस हादसे में चिन्ना नामी पोर्टर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जख्मी लड़के का इलाज जारी है। करनूल जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने एहतजाज किया। अशिया ज़रूरिया पर 5% जीएसटी लगाए जाने पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और फौरी तौर पर जीएसटी वापस लेने का मुतालबा किया। करनूल में चेकपोस्ट पर एसईबी के एहलकारों ने 5 लाख मालियत की गैरकानूनी शराब जब्त की। गाड़ियों की जांच के दौरान कर्नाटक की 2 कारों में शराब के 94 कार्टन दस्तयाब। दोनों कारों के ड्राइवर मौके से फरार हो गए। एसईबी के एडिशनल एसपी प्रसाद ने कहा कि नायडू नामी शख्स अब तक 5 बार गैरकानूनी शराब की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया। जमा फाउंडेशन नंदियाल के ज़ेर एहतमाम एक यादगार ईद मिलाद मुशायरा मुनक्किद किया गया। मुशायरे में मकामी शोरा के अलावा हैदराबाद और कड़पा के मेहमान शोरा ने अपने कलाम से सामीन को महसूस किया। डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी में तालीमी साल 2022-23 पीजी कोर्स के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्त करने की अपील की।